हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय स्टोरीज़ वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वापस आ गई हूँ अपनी नई हॉरर स्टोरी के साथ। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। कुमार एक कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। कुमार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण वो कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता था। वो रोज़ सुबह टाइम पर अपने काम पर निकल जाता और सारा दिन डिलीवरी का काम करता और देर रात वापस अपने घर आ जाता। एक रात करीब 9:30 बजे कुमार वापस अपने घर आने के लिए उठा ही था कि तभी उसे ऑर्डर डिलीवर करने का एक मैसेज रिसीव होता है। ये देखकर कुमार सोचता है कि अगर ऑर्डर कैंसिल करूँगा तो फ़ाइन लग जाएगा, इसीलिए उसने ऑर्डर को डिलीवर करना ही ठीक समझा। उस ऑर्डर का लोकेशन काफ़ी दूर था, जो कि काफ़ी सुनसान इलाके में पड़ता था। कुमार ने ऑर्डर स्टोर से पिक किया और ऑर्डर लेकर डिलीवर करने के लिए बाइक से चल पड़ा। लोकेशन पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उस ऑर्डर का एड्रेस एक बिल्डिंग का है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो एड्रेस 6th फ्लोर का है। कुमार लिफ्ट की तरफ जाता है, पर ये क्या, लिफ्ट तो काफ़ी पुरानी और आउट ऑफ ऑर्डर लग रही थी। उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इतनी ऊंची बिल्डिंग में बिना लिफ्ट के लोग कैसे आते जाते होंगे। पर अब वो क्या ही करता, उसने सीढ़ी से जाने का सोचा और वो धीरे धीरे 6th फ्लोर पर पहुंच गया। उसे काफ़ी अजीब लगा कि उस बिल्डिंग में कोई और दिख क्यों नहीं रहा है। इतना सोचकर कुमार ने कस्टमर को फ़ोन मिलाया, पर फ़ोन लग नहीं रहा था। कुमार इधर उधर देखने लगा कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी और उधर से आवाज़ आई, कहाँ हो, मेरा ऑर्डर कहाँ है, अभी तक आए क्यों नहीं। कुमार बोला, सर मैं तो 6th फ्लोर पर ही हूँ, पर मुझे यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है। कस्टमर बोला, पता नहीं तुम कौन सी बिल्डिंग में हो, मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ। इससे पहले कुमार कुछ बोलता उसका फ़ोन कट गया। कुमार बहुत अपसेट हो गया, उसे भूख भी लग रही थी। उसने सोचा इस ऑर्डर का पैसा तो अब कटेगा ही, चलो यही खाना मैं खा लेता हूँ। इतना सोचकर वो वहीं खाना खाने बैठ गया। तभी उसे कुछ पैरों की आहट सुनाई पड़ती है और उसे ये एहसास होता है कि सामने वाले अपार्टमेंट की तरफ कोई गया है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर फिर भी बिना कुछ सोचे समझे वो उस अपार्टमेंट की तरफ चल पड़ा। धीरे धीरे वो उस अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। मन ही मन कुमार उस बिल्डिंग से जाना चाह रहा था, पर पता नहीं कौन सी शक्ति उसे अपनी ओर खींचे ले रही थी। कुमार अब रूम के अंदर आ चुका था। तभी उसे टेबल पर एक संदूक दिखाई देता है। वो संदूक देखने में काफ़ी पुराना और एंटीक स्टाइल का लग रहा था। कुमार ने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। कुमार ने धीरे से संदूक खोला तो उसमें बहुत सारे हीरे थे, जिनकी कीमत करोड़ों में होगी। हीरो को देखकर कुमार के मन में लालच आ गया और उसने वो संदूक उठा लिया। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, अगर तुम्हें यह संदूक चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कुमार घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। कौन है यहाँ, सामने क्यों नहीं आते। तभी वो आवाज़ दोबारा आई, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा दौलत दूंगा। कुमार के मन में लालच आ गया। वो संदूक की तरफ बार बार देख रहा था। तभी कुमार ने कहा, हाँ बोलो, क्या करना है मुझे तो बस ये संदूक चाहिए। उस आवाज़ ने कहा, तुम्हें मेरे लिए एक कटोरा खून लाना होगा। कुमार यह सुनकर थोड़ा सकपका गया। वो बोला, एक कटोरा खून? नहीं, मैं ये कहाँ से लाऊंगा, मैं ये नहीं कर सकता। उधर से आवाज़ आई, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ना तो तुम्हें ये दौलत मिलेगी और मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार दोनों को ही मार दूंगा।
कुमार ये सुनकर बहुत डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ये समझ ही नहीं पाया कि वो आवाज़ एक शैतान की थी और वो शैतान उसे छलने की कोशिश कर रहा था। कुमार ने कोई रास्ता न देखकर उसकी बात मान ली और वो उस बिल्डिंग के बाहर आ गया। उसने एक राहगीर को पकड़ा और उसे चाकू से गोद कर मार डाला और उसका खून कटोरे में भरकर वापस उस बिल्डिंग में आ गया। 6th फ्लोर पर पहुंचकर वो वापस उस अपार्टमेंट में गया। तभी वो आवाज़ फिर से आई, शाबाश, अब तुम ये संदूक ले सकते हो, पर उससे पहले तुम्हें इस सामने की दीवार को खोदना होगा और उसमें एक कंकाल है, उस पर ये खून डालना होगा। कुमार ने उसकी बात मान ली और पास ही में रखे कुदाल से दीवार को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में दीवार से वह कंकाल बाहर आ गया। कुमार ने वो खून उस कंकाल पर डाला और वो कंकाल हिलने लगा। यह देखकर कुमार बहुत डर गया और संदूक को उठाकर भागने की कोशिश करने लगा, पर वह संदूक को हिला भी नहीं पाया। तभी वो आवाज़ दोबारा आई, अब मुझे एक शरीर की ज़रूरत है। कुमार बोला, नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं शरीर कहाँ से लाऊंगा। तभी वो कमरा हंसी के ठहाकों से भर गया। और उसके सामने एक शैतान खड़ा नजर आने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद थी, गालों पर हड्डी के गड्ढे साफ दिखाई दे रहे थे। उसके पूरे चेहरे से खून टपक रहा था। बड़े लंबे नाखून उसे और भयानक बना रहे थे। तभी वो शैतान कुमार की तरफ बढ़ने लगा। कुमार का तो जैसे सारा खून ही डर से जम गया था। धीरे धीरे शैतान के दोनों हाथ कुमार के गले को कसने लगे और कुमार का दम घुटने लगा। कुमार का अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अब कुमार को समझ आ गया था कि इस शैतान ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। ये शैतान कई सालों से इस कमरे में कैद था और वो कुमार के शरीर पर कब्जा करके फिर से जीवित होना चाहता था। शैतान कुमार का गला लगातार दबाए जा रहा था और थोड़ी ही देर में कुमार का बेजान शरीर वहाँ पड़ा था। उसके बाद जैसे ही उस शैतान ने कुमार के शरीर में घुसने की कोशिश की, उसे अपने शरीर पर जलन और दर्द का एहसास हुआ। शैतान ने देखा कि एक तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर पवित्र जल डाल रहे हैं। उस दर्द और जलन से शैतान करा उठा। तांत्रिक बाबा ने कुमार को उस निर्दोष राहगीर को मारकर उसका खून कटोरे में ले जाते हुए देख लिया था और उसका पीछा करते करते उस बिल्डिंग में आ गए थे। तांत्रिक बाबा को अफसोस हो रहा था कि वो कुमार को नहीं बचा सके, पर अभी उन्हें इस शैतान को रोकना ज़रूरी था, नहीं तो वो कुमार के शरीर पर कब्जा कर लेता और उसे फिर रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तांत्रिक बाबा लगातार शैतान पर पवित्र जल डाल रहे थे। थोड़ी ही देर में शैतान एक राख के ढेर में बदल गया और बाबा ने उसे मटकी में बंद करके दूर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। बाबा को अफसोस था कि वो कुमार की जान नहीं बचा पाए, पर उस शैतान को उन्होंने उसके अंजाम तक ज़रूर पहुंचा दिया था। और कुमार ने अपने लालच की वजह से उस फूड डिलीवरी ऑर्डर को अपनी लास्ट डिलीवरी में बदल दिया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।